हेलो एंड वेलकम दोस्तों। AITB यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा सेकंड पेपर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हम कहें मेंटल रिटार्डेशन जो कोर्स है उसका हमने 1.1 यूनिट आपको करवाया था। तो 1.2 और 3 में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो हम डायरेक्ट आपको 1.4 करवाते हैं। 1.4 में हम जानेंगे दोस्तों बुद्धि एवं बुद्धि के विकासात्मक आकलन। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। कभी कभार ये प्रश्न बड़े लेवल पर होता है, कभी इसमें से दोस्तों 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। हालांकि दोस्तों बुद्धि और बुद्धि के जो विकासात्मक आकलन हैं, इनमें दोस्तों बुद्धि की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो आपको अगर याद हो जाए तो आप किसी भी एक वैज्ञानिक की परिभाषा याद कर सकते हैं, जो भी आपको छोटी लगे। इसके साथ ही दोस्तों बुद्धि के प्रकार। बुद्धि 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी सवाल डीएड के एग्जाम में बनकर आता है, आईडी जो एग्जाम होते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी के फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जब होता है, तो इनमें से आपको अगर सवाल आएगा यूनिट 1.4 में से, तो यही आता है दोस्तों। बुद्धि के प्रकार पे पूछ सकता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताएं ये पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है सामाजिक बुद्धि का उदाहरण कौन सा है, अमूर्त बुद्धि का उदाहरण कौन सा है, मूर्त बुद्धि का उदाहरण कौन सा है। तो ये तीनों बुद्धि के प्रकार होते हैं। सामाजिक बुद्धि की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे राजनेता आते हैं, समाज सेवी आते हैं, ये दोस्तों सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इनका दोस्तों एक अलग ही ढंग होता है अपनी बुद्धि से कार्य करने का। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करें अमूर्त बुद्धि की, तो दोस्तों अमूर्त बुद्धि जो होती है, वैसे तो दोस्तों ये चिंतन से ही इसका तात्पर्य होता है अमूर्त बुद्धि से। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो एक सफल कलाकार देख सकते हैं, एक पेंटर इसके अंतर्गत आता है, गणितज्ञ आता है, क्योंकि ये दोस्तों मानसिक क्षमता से अगर हम बात करें, मानसिक क्षमता या चिंतन इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मूर्त बुद्धि दोस्तों, मूर्त बुद्धि होती है जो ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है जो व्यक्ति, अर्थात हम मूर्त बुद्धि से कह सकते हैं कि ठीक ढंग से विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो एक सफल व्यापारी आ सकता है, जो कि कैसी भी परिस्थिति में अपने लाभ हानि को परख करके और मोल भाव कर सकता है। तो ये बुद्धि ही होती है। इसके अंतर्गत और भी उदाहरण आप देख सकते हैं तीनों बुद्धियों में, जैसे मैंने आपको राजनेता बताए हैं, आप शिक्षक को ले सकते हैं, लेखक ले सकते हैं आप, इस तरह की आपको बुद्धि इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि जो होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत मनुष्य की बुद्धि को मापा जाता है। बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करें तो इसे आईक्यू से दर्शाया जाता है, और मानसिक आयु को दोस्तों मेंटल एज से दर्शाया जाता है, और जो वास्तविक एज होती है उसे CA से दर्शाया जाता है, क्रोनोलॉजिकल एज। इसका दोस्तों अगर हमें ऐसा अनुपात है जैसे 100 से गुना कर कर प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि को अगर हमें प्राप्त करना है तो मेंटल एज बटे क्रिटिकल एज इंटू 100, इस तरह से हम इसको याद करते हैं। मानसिक आयु बटे जो वास्तविक आयु है उसका 100 से गुना करके हम IQ निकाल सकते हैं, बुद्धि लब्धि हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि के अगर हम मान की बात करें, जैसे हमने किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि को मापा, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको MA/CA इंटू 100, तो हम बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों आना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि लब्धि के मान और उनका क्या अर्थ है। जैसे अगर किसी की बुद्धि 140 से अधिक है तो वो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से 139 के बीच में आएगी वो अतिश्रेष्ठ बालक कहलाएंगे। जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 तक आएगी वो श्रेष्ठ बालक होते हैं दोस्तों। और जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से और 109 के बीच में होती है वो सामान्य बालक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों सीमांत बालक, मंद बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि। सबसे कम जो बुद्धि लब्धि पाई जाती है वह दोस्तों जड़ बुद्धि होती है, और सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों आप मंद बुद्धि लोगों को देखेंगे, जैसे 60 से और 69 के बीच में जिनकी एज होती है, मंद बुद्धि बालक, इन्हें विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत
होती है। बाकी दोस्तों सामान्य से ऊपर के जो बालक हैं उनको किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। एक सामान्य बालक भी अपने सामान्य व्यवहार को स्वयं से कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूनिट 1.4। इसमें हमें जानने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह एक बार फिर बता देता हूँ। बुद्धि लब्धि आपको किस तरह से याद करनी है। बुद्धि लब्धि मतलब दोस्तों IQ। IQ हमें याद करने के लिए मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसमें जब आप मान रखोगे तो आपको IQ लेवल पता चल जाएगा। IQ लेवल पता होने के बाद में आप देख सकते हैं जो IQ लेवल आपको मिला है उसे हम सामान्य माने, श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, किस कैटेगरी में हम उन्हें रख सकते हैं वो आपको देखना है। इसके साथ ही बुद्धि के तीनों प्रकार आपको अच्छे से आने चाहिए, जैसे सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। और यहाँ पर बुद्धि के बारे में आपको एक परिभाषा याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी दोस्तों यूनिट 1.4। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।